नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं नया वीडियो लेकर के नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। सो गाइस, आप सभी के लिए सबसे बड़ा अपडेट अभी का एमसीसी नीट काउंसलिंग 23 का रिगार्डिंग है कि आप सभी के लिए एमसीसी ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है जारी कर दिया है इस बार नीट 23 काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट को गो थ्रू हो सकते हैं, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अभी इस वीडियो में आपको जो हाइलाइट्स हैं, जो इस बार चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग में, सभी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं इस बार काउंसलिंग में। ठीक है, फर्स्ट राउंड का क्या रूल है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मोप आउट राउंड इस बार क्योंकि खत्म होने जा रहा है, आप सभी के लिए बता दूं तो इस बार थर्ड राउंड होगा और स्टे वैकेंसी राउंड होगा। सभी राउंड वाइज मैं आपको रूल समझाऊंगा, कब आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कब आप जो है सीट छोड़ सकते हैं, कब रिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को बस एंड तक जरूर से देखिएगा। साथ ही आगे काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह क्या होगी, रिफंड का क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे, तो ये सिंगल वीडियो है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से देखिएगा। और काउंसलिंग में काफी हेल्पफुल ये वीडियोज आपकी आने वाले राउंड्स के लिए भी होने जा रही है ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो अभी से लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मुझे मालूम है आप में से कई सारे स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पिछले 5 साल से जो है आप सभी को काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प कर रहा हूँ। तो आप जो है इसको जो है ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक नहीं किया है तो। सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, सभी के अपडेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, है ना। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, आपको काउंसलिंग में हेल्प करूं, ठीक है, तो आप लोग पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस काउंसलिंग फॉर्म को भर दीजिए, बाकी का प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है गाइस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मेन जो हाइलाइट्स इस बार जो चेंजेस हो रहे हैं काउंसलिंग में वो आपको मैं समझाता चलूंगा, मैंने आप सभी के लिए हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जहाँ पर सब कुछ आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सबसे जो बड़ा इस बार चेंज हुआ है गाइस, वो हुआ है कि इस बार मोपर राउंड खत्म कर दिया है एमसीसी ने। अब जो है मोपर राउंड को राउंड 3 कहा जाएगा, है ना। यानी कि मोपर राउंड ये चीज नहीं रहेगी, अब मोपर राउंड को राउंड 3 कहा गया है। इस राउंड में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देयर नो सीट विल बी रिवर्टेड बैक टू द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड 2। द मोपर राउंड शाल बी नाउ कॉल्ड एज राउंड 3 इन द करंट काउंसलिंग 23-24। ठीक है, आप सभी को इसमें बताया गया है कि जो पहले रूल हुआ करता था कि जो मतलब कि पिछले साल से पहले मतलब नीट 21 तक क्या हुआ करता था, अगर कोई भी सीट वैकेंट रह जाती राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो वो क्या करते थे, संबंधित स्टेट जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर दी जाती थी। वो रूल पिछली बार चेंज कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अब राउंड 2 के बाद जो राउंड 3 या मोपर राउंड हुआ करता था पिछली बार, उसमें वो सीट पार्टिसिपेट करती है। अब जो है स्टेट्स में भेजी नहीं जाती, उसको सेंड नहीं करते, वो ऑल इंडिया कोटा से ही बढ़ती है वो सीट, है ना। तो ये चीज है। तो अब जो है राउंड 3 होगा, राउंड मोपर राउंड को जो है नाम चेंज करके राउंड 3 कर दिया है। बाकी जो है रूल्स आगे मैं समझाऊंगा आपको क्या रूल्स रहेगा। साथ ही आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग जो है अब अपग्रेडेशन जो है अपना फर्स्ट राउंड में भी करा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन करा सकते हैं। पिछली बार तक आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड तक ही अपग्रेड करा सकते थे, सेकंड से मोपर राउंड में नहीं करा सकते थे। इस बार जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि आप फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिलती है तो सेकंड राउंड के लिए भी जा सकते हैं अपग्रेड कराने के बाद। सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है तो थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेड करा सकते हैं। तो यानी कि 3 राउंड तक आप अपग्रेड करा सकते हैं। ये इस बार मेजर चेंज इस बार अपन को देखने को मिला है। इस पैराग्राफ में यही चीज आप पढ़ सकते हो। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट द अपग्रेडेशन विल बी अलाउड अप टू राउंड 3 विच वॉज अर्लियर नोन एज मोपर राउंड, जिसको अपन पहले पिछले साल तक मोपर राउंड नाम से जानते थे, है ना। उस थर्ड राउंड तक आपका अपग्रेडेशन आप लोग करा सकते हैं। एनएमसी विल अप्रोच द, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो चीज इस बार चेंज हुई है वो आप यहाँ पर देखते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने थर्ड राउंड में सीट ले ली है तो उनको रिजाइन नहीं करने दिया जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। दे वुड नॉट बी परमिटेड टू रिजाइन फ्रॉम
third round of All India quota deemed central universities, they will also not be allowed to participate in any counseling after joining the third round of All India quota. अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लिया है, सीट मिल गई है आपको, ज्वाइन कर लिया है, तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हो सीट को, आपको एडमिशन लेना ही होगा। और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फर्दर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट के भी, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा फर्दर राउंड्स में, देर विल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार चेंज हमारे को देखने को मिला है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब राउंड वाइज अपन बात कर लेते हैं, फर्स्ट राउंड का क्या रूल है, सेकंड राउंड का क्या रूल है, थर्ड राउंड का क्या रूल रहेगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या रूल रहेगा। यहाँ पर कंप्लीट जो है इंस्टीट्यूट वाइज भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, अच्छे से पढ़िएगा बच्चों इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट को। मैं आपको केवल हाईलाइट जो पॉइंट्स है जो आपके जानना बहुत जरूरी है वो मैं चीज़ें आपको इस वीडियो में कंपाइल अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो इस बार जो काउंसलिंग में आपने शेड्यूल में भी देखा होगा, जो चीज़ इस बार चेंज हुई है वो क्या है, आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ऑनलाइन सबमिट करना है तो क्या फिजिकल रिपोर्टिंग हमारे को ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट में। तो वो भी क्लियर कर दिया एमसीसी ने कि आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने की जो डेट दी गई है, आपने देखा होगा हर राउंड में जो है शेड्यूल में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग में जो है आपको शेड्यूल में, मैं आपको बताया तो ऑनलाइन जब आप शेड्यूल देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट्स ऑन एमसीसी पोर्टल, ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग में ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना। हर शेड्यूल में आपको दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट राउंड की बात करें तो 30 जुलाई आपको डेट दी गई है, जहाँ पर आप इस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एमसीसी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो इसी तरह से ये चीज़ है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो एमसीसी पोर्टल पे भी अपलोड करना है, साथ ही जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो भी डेट दी गई है आपको शेड्यूल में आप देख सकते हैं, तब भी आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम भी आपको जाना होगा लेकर के। यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म नहीं हुई है। आप ये सोच रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट और काफी सारे चैनल पे ये बताया जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग या ऑफलाइन रिपोर्टिंग बंद कर दी जाए, ऑनलाइन ही आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बच्चों, आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी अपलोड करना है, साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के फिजिकल रिपोर्टिंग वाला जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, जो डेट्स दी जाएगी, जो दिन दिए जाएंगे, उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर भी जाने होंगे, है ना। ये दोनों चीज आपको करनी होगी, ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी एमसीसी ने। अब अपन राउंड वाइज बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ्रेशली रजिस्ट्रेशन सभी कैंडिडेट्स को कराना है जो पहली बार फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कराना ही है आप सभी को। साथ ही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के साथ में रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भी पेमेंट करना होगा, और चॉइस फिलिंग करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग सभी में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद में जिसको भी सीट मिलती है उसको अपना इसेंशियल डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट जो एमसीसी पोर्टल में मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने होंगे अपने, है ना। उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करानी होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपको सीट मिलती है और आप उस सीट को रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं उस कॉलेज के साथ में। दूसरी शर्त ये होती है कि आपको जो है सीट मिल गई है लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप फर्दर जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो विलिंगनेस आपको भी मिलेगी, यानी कि आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, देन आपको सेकंड राउंड में जाना होगा, है ना। अब सेकंड राउंड के नियम अपन पढ़ लेते हैं, क्या रूल्स हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। तो सेकंड राउंड में कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिंपली जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा करके सेकंड राउंड से कंटिन्यू कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग फ्रेश करानी होगी सभी को। नेक्स्ट जो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया था लेकिन सेकंड राउंड में सॉरी फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, ऐसे रजिस्टर कैंडिडेट्स को, ऐसे रजिस्टर कैंडिडेट भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की और फिर से काउंसलिंग फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन राउंड वन नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज मिल गया था और आपने रिपोर्ट नहीं किया था, तो यानी कि फ्री एग्जिट ले लिया था, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या चीज़ है, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिलता है, आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये फ्री एग्जिट कहलाता है। यानी कि आपको जो कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर ज्वाइन करने ही जाओ, है ना। आप उसको छोड़ भी सकते हो, मतलब कि वहाँ पर नॉन रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं, यानी कि रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने फ्री एग्जिट ले लिया है और आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, आप एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर दिया था, कोई सीट नहीं मिली, वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना,
फ्रेश चॉइस फिलिंग हमेशा हर राउंड में आपको करनी ही होगी, ये चीज़ मैंडेटरी है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, चाहे वो सेकंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो। इस बार तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आपसे चॉइस फिलिंग मांगी गई है, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला था, शेड्यूल आया था तब। ठीक है, ये बड़ा चेंज हुआ है इस बार भी, काफ़ी सारे चेंजेस इस बार एमसीसी ने करे हैं काउंसलिंग में। ठीक है, अब देखो ठीक है, सब कुछ हो गया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने अपग्रेड के लिए चूज किया था वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, जाहिर सी बात है। जिनको लेकिन हाँ, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, लॉक करना होगा चॉइसेस को। जिन्होंने अपग्रेड चूज किया उनको भी चॉइस फिलिंग तो सभी को करनी है, मैंडेटरी है। उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको। अब यहाँ पर चीज़ है कि फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपग्रेडेशन हुआ है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, अपग्रेडेशन के लिए गए थे आप लोग, सेकंड राउंड में कॉलेज फिर अपग्रेड होके मिल गया, देन कैंडिडेट मस्ट टेक द रिलीविंग फ्रॉम द राउंड वन अलॉटेड कॉलेज, यानी कि जिस जिस कॉलेज में आपको राउंड वन में सीट मिली थी वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेकर के सेकंड राउंड में कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होगी। ये चीज है, जिनको फ्रेशली सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है वो तो आप रिपोर्टिंग कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, नो फ्री एग्जिट, है ना। यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। देखो सब कुछ अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इतना अच्छे से कोई किसी चैनल पे नहीं समझाएगा, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए नहीं गया है तो। ओके, नो फ्री एग्जिट इन सेकंड राउंड, यानी कि अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को कॉलेज नहीं पसंद आया, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी ज्वाइन करने नहीं जाते हैं, कॉलेज मिल गया आपको सेकंड राउंड में, तो क्या होगा, आपने जो अपना सिक्योरिटी मनी जो पे किया था, जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी था, वो फोरफिट कर लिया जाएगा इस कंडीशन में। हालांकि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन वो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि आपको अपना फिर से रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करना होगा, फिर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट तो आप कर देंगे, तो रगिल आपका क्या है, जो आपका पैसा होगा उसका नुकसान हो जाएगा आपको। 10,000 रुपये जो भी आपने पे किया होगा, या फिर 2 लाख रुपए आपने पे किया होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, वो सब कुछ आपका फोरफिट किया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कितनी कितनी फीस लगेगी, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आगे आने वाले पार्ट में जो है मैं डिस्कस करूंगा ये सब चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन द राउंड टू बट who don't report or join the allotted institute shall forfeit their security। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आपको राउंड टू में सीट मिली और आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फ्री एग्जिट नहीं माना जाएगा, उसमें आपका फोरफिट किया जाएगा पैसा। नेक्स्ट चीज है, कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड टू शाल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन। आपको अगर राउंड टू में अपग्रेड होकर मिला है राउंड वन से, तो आपको राउंड वन की सीट को पे आप क्लेम नहीं कर सकते, नहीं सर मैं तो उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते राउंड वन की अलॉटेड सीट पर। आपको जो अपग्रेड होकर मिला है उसी पे आपको एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज फोरफिट करके आप बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने वाली बात है, if an upgraded candidate does not want round one seat, then he may avail exit with forfeiture within 2 days। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जो कॉलेज मिला है राउंड टू में, है ना, या फिर राउंड वन से राउंड टू में अपग्रेड होकर के मुझे कॉलेज मिला है, तो और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को वो कॉलेज नहीं लेना है, तो आप फोरफिट करके आप एग्जिट ले सकते हो विद इन 2 डेज ऑफ राउंड टू रिजल्ट अनाउंसमेंट। यानी राउंड टू का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 2 दिन तक आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको नेक्स्ट 2 डेज तक मिलेगी। अब राउंड थ्री आ जाता है, मैंने राउंड टू के सारे रूल्स रेगुलेशन, देखो बच्चों अगर कोई भी कन्फ्यूजन अगर फिर भी रह जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो राउंड थ्री का अपन बात कर लेते हैं। राउंड थ्री जो कि मोपर राउंड कहा जाता था पिछली बार तक इसको, अब राउंड थ्री ही कहा जाएगा इस साल से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है, देखो कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर राउंड वन और राउंड टू एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। यानी कि जिन्होंने राउंड वन में रजिस्टर किया था, राउंड टू में भी रजिस्टर किया था, लेकिन अब तक फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड किसी भी राउंड में जो है आपको सीट नहीं मिली है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको कराना होगा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट ऑफ फीस करना होगा पूरा, और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिल्कुल, जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग। अब जिन्होंने पहले रजिस्टर करा लिया था एंड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड वन और राउंड टू नीड टू फिल फ्रेश चॉइस ओनली विद फुल पेमेंट ऑफ फीस। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, सीट मिल गई थी, लेकिन आपने रिजाइन किया था, सीट को एग्जिट कर लिया था फोर फीचर के साथ में, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड थ्री में, लेकिन आपको फुल फीस का पेमेंट करना होगा फिर से, और फ्रेश चॉइस फिलिंग करानी होगी, है ना। उसके बाद में फ्रेश चॉइस फिलिंग तो सभी को करानी होगी बच्चों, है ना, जिनको अपग्रेडेशन लेना है सेकंड से थर्ड राउंड में, सेकंड से थर्ड राउंड में अलाउड है इस बार,
थर्ड राउंड में अगर आप लेना चाहते हैं तो अपग्रेड आप करा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बोल दी है एमसीसी ने। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं तो थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। आपको फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में मिला, सेकंड राउंड से फिर भी आप चाहते हैं थर्ड राउंड में जाना तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं है, एमसीसी ने साफ कह दिया है। लेकिन हाँ, चॉइस फिलिंग हर बार आपको करनी होगी फ्रेशली। ओके, चलिए। उसके बाद सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग करानी होगी इफ अपग्रेडेड। ठीक है। अब देखो, अगर आपका देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है तो आपको इसको जो है ज्वाइन करना ही होगा। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका मनी फोरफिट किया जाएगा, सीधी सी बात ये है। आपको जो है फोरफीचर के साथ एग्जिट मिल जाएगा। आपको अपग्रेड होकर सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जो मिला है, ठीक है, तो सेकंड वाली सीट, सेकंड वाला कॉलेज तो आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड राउंड वाले पे ही आप क्लेम कर पाएंगे, वही कॉलेज आपको लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, अगर आप उसको जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपको जो है एग्जिट मिल जाएगी, आप रिजाइन कर देंगे और रिजाइन में क्या होगा, फोरफीचर फिर से आपको जो अपना मनी जो है सिक्योरिटी मनी फोरफीट कराना होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है। और आपको अगर अपग्रेड होता है तो और आप ज्वाइन करना चाहते हैं थर्ड राउंड वाले अलॉटेड कॉलेज में, तो आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला था वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा और थर्ड राउंड में रिपोर्ट करानी होगी अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब आपको यहाँ पर थर्ड राउंड से स्टेप वैकेशन राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। थर्ड राउंड इज फाइनल राउंड। ठीक है, क्योंकि स्टेप वैकेशन राउंड में खाली वही कैंडिडेट अब तक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। आप थर्ड से स्टेप वैकेशन राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं और रिजाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन राउंड 3 सीट ही में एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ फीस एंड एलिमिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। यानी कि आप अब ये जो है, अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको सीट मिल गई थर्ड राउंड में, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप एग्जिट ले सकते हैं अपना सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करा करके, और आपका एलिमिनेशन हो जाएगा काउंसलिंग में। आप स्टेट वैकेशन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात। ठीक है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। कोई भी राउंड होगा आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है, अगर आपको थर्ड राउंड तक में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, फर्स्ट में भी नहीं है, ठीक है, सेकंड थर्ड है ना, तो आप एलिजिबल हो स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, आपको फ्रेशली रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। कैंडिडेट्स गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द राउंड 2। मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट जो है फाइनल स्टेट वैकेंसी राउंड, जो कि फाइनल राउंड होगा काउंसलिंग का, उसके नियम आप समझ लीजिए। इसमें जो है इस बार मेजर चेंज जो हुआ था वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का हुआ था बच्चों, कि इस बार स्ट्रेबेकिस राउंड से पहले भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं, है ना। स्ट्रेबेकिस राउंड के शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की आपको डेट्स मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन इस बार ओपन किए जाएंगे स्ट्रेबेकिस राउंड के लिए भी। पिछली बार तक नहीं हुआ था करता था। पिछली बार तक जिन्होंने भी मोपर राउंड तक रजिस्टर करा लिया था वही कैंडिडेट्स स्ट्रेबेकिस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग की भी फैसिलिटी दी गई है स्ट्रेबेकिस राउंड में। स्ट्रेबेकिस राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था, जो भी स्टूडेंट मोपर राउंड तक रजिस्टर्ड हैं, साथ ही जिन्होंने आप लोगों ने जो मोपर राउंड तक में चॉइस फिलिंग की हुई होती थी, उन्हीं कॉलेज के बेसिस पे आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ करते थे। यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं मांगी जाती थी स्टेट वैकेंसी राउंड से। मोपर राउंड तक जो चॉइस फिलिंग कर दी वही फाइनल डेटा आगे स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए कैरी ऑन होता था, है ना। तो लेकिन इस बार ये अच्छी चीज है कि आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में भी चॉइस फिलिंग का मौका दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जा रहा है। ये इस बार बहुत बड़ा चेंज इस बार काउंसलिंग में अपन को देखने को मिला है। साथ ही जिन भी कैंडिडेट्स को कोई भी कॉलेज नहीं मिला अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, वही पार्टिसिपेट कर सकेंगे इस राउंड में। ठीक है, जिनको पहले राउंड में किसी भी ना किसी राउंड में कॉलेज मिल गया था, चाहे एग्जिट ले लिया हो, चाहे अपग्रेड, चाहे रिजाइन दे दिया हो, आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, है ना। इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट, यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने वाली है, जो जिस पर गौर करना चाहिए आपको, वो है कि अगर आपको स्टेट एग्जाम में कोई भी जो है सीट मिल गई तो आप जो है आपको ज्वाइन करना ही करना होगा। किसी भी शर्त पे आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप छोड़ते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं उस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद में, या फिर सीट मिलने के बाद भी ज्वाइन करने नहीं जाते, तब भी क्या होगा, आपको सभी राउंड से तो एलिमिनेट किया ही जाएगा। स्टेट की काउंसलिंग से भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, स्टेट में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही अगले आने वाले 2 सालों तक आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी मनी को भी फोरफिट कर लिया जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो स्टेट वैकेशन में सीट मिल जाए तो लेना ही लेना है, छोड़ नहीं सकते आप अगले 2 साल तक, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में। यहाँ पर ये चीज नियम नया बना है काउंसलिंग का। अब अपन जो मेन जो चीज है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्स है, तो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे ले जाने होंगे, वो आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो आता है आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा, जो ऑनलाइन जनरेटेड जो अलॉटमेंट लेटर होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर लेटर जो है डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना है ना। अलॉटमेंट लेटर चाहिए एक तो,
एडमिट कार्ड ऑफ एनटी एग्जाम, मतलब कि नीट एग्जामिनेशन का जो नीट 23 का जो एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना होगा रिपोर्टिंग पे। रिजल्ट या फिर स्कोर कार्ड जो है नीट का, नीट 23 का जो रिपोर्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड, वो ले जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th क्लास की मार्कशीट चल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि आपने नीट 23 के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसको। वो 8 फोटोग्राफ्स आपको बना के रख लेनी है। ओके, इससे ज़्यादा भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, स्टेट में भी काम आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं ज़्यादा भी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड चला सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट चला सकते हैं। इसके अलावा एनआरआई कैंडिडेट, अगर आप एनआरआई से पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो आपको जो है स्पॉन्सर का सर्टिफिकेट चाहिए, एफिडेविट चाहिए, रिलेशन एफिडेविट चाहिए, ठीक है। ये सारी एफिडेविट जो है आपको इसी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दिए गए, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। वो एफिडेविट्स आप बनवा लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा जो भी कैटेगरी से आपने पार्टिसिपेट किया है, आप अगर मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL का, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप PH कैंडिडेट हैं तो, और EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। अब मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्या क्या फीस आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे पेमेंट करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेडिकल, डेंटल, BSc नर्सिंग सीट के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कितनी फीस आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर दो तरह की फीस होती है, एक होता है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज है। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, कोई भी इसमें डिस्काउंट नहीं है किसी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज है। और दूसरी जो फीस है जो आपको पेमेंट करनी, पहली फीस और ये दूसरी जो फीस आपको पेमेंट करना होगा, वो होता है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, जो कि आपको रिफंड मिल जाता है काउंसलिंग खत्म होने के बाद में, ठीक है। अगर आप अच्छे से किस कंडीशन में आपका जो है फॉरफिट किया जाएगा वो मैंने ऑलरेडी राउंड वाइज आपको बता दिया है ना। तो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी आपका होता है 2 लाख रुपए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो 2 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है, यानी कि टोटल अगर मैं फीस की बात करूं, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 2 लाख प्लस 5,000, यानी 2,05,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा टोटल सभी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, अगर आप खाली गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि सर मेरे को तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स हो गया, जिपमर हो गया, AFMC ASIC वगैरह, इनकी काउंसलिंग करानी, AMU BHU जामिया, इनकी ही करानी है मेरे को, डीम्ड इंस्टीट्यूट की नहीं करानी, तो कितना फीस पेमेंट करना होगा। देखो इसमें भी दो तरह की फीस है, पहला है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, DU AMU BHU जामिया, एम्स AFMC ASIC जिपमर वगैरह सभी के लिए आपको बता दूं, जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपीज है। जनरल और EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए 1000 रुपीज रखी गई है, एंड 500 रुपीज फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। इसके अलावा रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी कितना है जनरल और EWS के लिए, वो है 10,000 रुपीज, ठीक है। और 5000 रुपीज है SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 5000 रुपीज है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप इन सभी इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग कराना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आपको जो है 10,000 प्लस 1000 यानी 11,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC SC ST PWD, तो आपको 5,500 का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, सर मेरे को तो सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी करनी है प्लस गवर्नमेंट कॉलेज की जैसे कि ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, सभी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा। आपको जो हाईएस्ट जो अमाउंट पे है वो है, मतलब कि आपको जो पेमेंट करना होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो आप पे करेंगे वही होगा, यानी कि 5,000 जो होगा वो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी होगी, प्लस 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी मनी, इतना ही पे करना होगा, यानी 2,05,000 रुपये पेमेंट करना होगा अगर आप सभी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट, तो ये फीस वगैरह का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। और इसी के अलावा यहाँ पर जितने भी स्टेट्स के जो DMEs हैं, है ना, वो उनकी भी यहाँ पर काउंसलिंग के यहाँ पर बता रखे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह बता रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, एफिडेविट जो EWS और उसके हैं, है ना, EWS का सर्टिफिकेट का प्रोफोर्मा, OBC का, SC ST सभी का, यहाँ पर NRA वगैरह का स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ अटैच दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट में। वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके फिल करके काउंसलिंग में अपलोड कर सकते हैं, काउंसलिंग में जो है जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया, राउंड वाइज भी समझा दिया।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सभी के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। फिर भी अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, मैं आपकी हेल्प करूँ काउंसलिंग में, पर्सनली आपको गाइड करूँ कैसे चॉइस फिलिंग करें, क्या डिसीजन वगैरह। कई बार क्या होता है ना कि अपन फंस जाते हैं कि सर मैं स्टेट में जाऊँ, ऑल इंडिया में जाऊँ, ऐसे सब कुछ सभी तरह से मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आप लोग क्या है कि हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस भी लेते हैं, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आपकी पेड काउंसलिंग कराई जा रही है पूरी इंडिया में। इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो आप लोग पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए मैंने जो लिंक का जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है, वो मैंने फॉर्म लिंक दे रखा है, फॉर्म लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप उसको फॉर्म लिंक को ओपन करके कुछ बेसिक सी डिटेल आपकी मांगी है, वहां से फिल करके आप हमारी पेड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये यूट्यूब के थ्रू मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग कराता ही हूँ, हर एक पॉसिबल आपकी हेल्प करता हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। जो चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम, उसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, सभी सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।